नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश की सबसे मशहूर परफ्यूमर मानी जाने वाली मोनिका घोड़े की गोवा में सनगोल्डा इलाके में उनके फ्लैट पर हत्या कर दी गई। मोनिका के दोनों हाथ बेड के पीछे के हिस्से से बंधे हुए थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 2 गोवा पुलिस की टीम है और 2 टीम गोवा से बाहर की है। मोनिका के शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि हत्या की असल वजह जानने के लिए पुलिस को आज आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। शुरुआती जांच में पुलिस ने फ्लैट से कुछ अहम सबूत मिलने का भी दावा किया है। हत्या की जानकारी मिलने के बाद मोनिका से अलग रह रहे फोटोग्राफर पति भरत भी चेन्नई से गोवा पहुंच गए हैं। जिस फ्लैट से मोनिका घोड़े का शव बरामद किया गया है, उस फ्लैट में मोनिका जुलाई के महीने में ही शिफ्ट हुई थी। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट पर पहुंचकर सैंपल जुटाए। मोनिका की गाड़ी की भी बारीकी से जांच की गई है। अब एक नजर डालते हैं मोनिका घोड़े की संदिग्ध मौत के राज पर। जी हां, शुक्रवार को गोवा पुलिस ने सनगोल्डा इलाके में मोनिका घोड़े के फ्लैट से उसका शव बरामद किया। सुबह 9 बजे जब मेड काम के लिए फ्लैट पर पहुंची, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मेड ने पड़ोसी को जानकारी दी। मोनिका के भाई को फोन किया गया। मोनिका के भाई ने उसे फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा और आखिरकार 11 बजे मोनिका की पड़ोसी ने डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला। दरवाजा खोले जाने पर मोनिका का शव बेड से बंधा मिला। शरीर पर कपड़े नहीं थे। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने हत्या में किसी जान पहचान वाले शख्स का हाथ होने की आशंका जताई है, क्योंकि फ्लैट में किसी के जबरन घुसने के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने जल्द ही मौत के राज से पर्दा हटाने का दावा भी किया है। एक बार पुलिस ने क्या कहा है, सुन लीजिए। Apparently it looks, the entry seems friendly. It means the person must be knowing to her, because there is no apparently struggle or breaking open of the door or window. The layout looked undisturbed, so it means it seems that the entry is friendly. A dead body of a female is lying in an apartment, so on that the police came and found that dead body of a lady was found in the one of the bedroom with both the hands tied with the back of the bed, and the lower part was nude. So we are working on various theories. We have already sent team in different direction, whatever lead we have got, and we are hopeful that we'll solve this case very soon. और अब एक नजर डालते हैं मोनिका घोड़े के सफर पर। उनकी जिंदगी के सफर में किस तरीके से वो आगे तक पहुंच गई और कैसे ये मुकाम उन्होंने हासिल किया और आखिर किस तरह से उनकी मौत हो गई। लेडी ऑफ स्मेल के नाम से मशहूर मोनिका एमोल लैब की फाउंडर थी। परफ्यूम के कारोबार में उतरने के लिए मोनिका ने अपनी पहली लैब चेन्नई में तैयार की थी। एक परफ्यूमर के तौर पर उनकी पहचान थी और एक परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर मोनिका ने भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका में कई वर्कशॉप की थी। परफ्यूम के कारोबार में आने से पहले मोनिका घोड़े एक फोटोग्राफर थी और ग्राफिक डिजाइनर भी थी। मोनिका पब्लिशिंग, डिजाइन और पब्लिशिंग कंपनी की को फाउंडर थी। जी हां, 39 साल की मोनिका घोड़े महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली थी और मोनिका ने मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से फोटोग्राफी का कोर्स किया था। 2004 में मोनिका की चेन्नई के फोटोग्राफर भरत से शादी हो गई। 2011 में मोनिका चेन्नई से गोवा शिफ्ट हो गई थी। पिछले 1 साल से मोनिका अपने पति से अलग रह रही थी। जुलाई में मोनिका ने गोवा में एक किराए का फ्लैट भी लिया था। जी मीडिया संवाददाता अनिल पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं गोवा से। सीधे अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, अभी शुरुआती तौर पर पुलिस की तफ्तीश क्या कह रही है? अभी मामला तो दर्ज किया है विद्याराज, और मामला 203, 202 के साथ साथ और भी कोई सेक्सुअल असल्ट के बाद है। ये सारे
तफ्तीश चल रही है। उसके बाद ही जो पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, वो सबसे अहम रिपोर्ट होगा इसमें, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक किस तरह से उनको मारा गया है, किस तरह के उनके साथ असॉल्ट हो चुके हैं, वो सारी बातें है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही समझ जाएगी। पुलिस राह देख रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तब तक जो तफ्तीश की है, जो तलाश की है, इंक्वायरी की है, वो दिशा एक निश्चित हो जाएगी। अनिल, फ्रेंडली एंट्री बताई गई है फ्लैट में, मोनिका के फ्लैट में फ्रेंडली एंट्री बताई गई है। पुलिस अभी ये कह रही है कि जो एंट्री हुई है, अगर कोई शख्स अंदर गया है जिसने मोनिका की हत्या की है तो वो जान पहचान वाला हो सकता है। एक तो मोनिका की फ्लैट की चाबी पड़ोसी के अलावा और किसके पास होती थी, दूसरी बात ये कि अगर दरवाजे के जरिए कोई नहीं घुसा है तो क्या कोई और रास्ता है उसके फ्लैट में जहां से कोई और घुस सकता है? बिल्कुल नहीं है। ये जो अपार्टमेंट है, ये हाई प्रोफाइल टाइप का अपार्टमेंट है, साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स है, बाकी चारों तरफ से उनको अच्छी तरह से सिक्योरिटी है। जो आने वाला अंदर जो शख्स होगा या अंदर गया होगा, कातिल होगा, ये उनका पहचान वाला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दरवाजा क्यों खोला और अंदर कैसे गया, वो एक सबसे चलिए पुलिस की जांच में पता चलेगा, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये हत्या है और घर में घुसकर मोनिका की हत्या की गई है। तो ये हत्या आखिर किसने की है, क्यों की है, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस की अभी जांच होगी और उसके बाद ही कुछ बातें खुलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।